ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 11 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज का शीर्षक है भ्रमर गीत। तो आइए भ्रमर गीत शीर्षक के पहले पद का सस्वर वाचन करते हैं, तत्पश्चात उसकी व्याख्या को समझेंगे। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही हो। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। वै सुरभि वै बच्छ दोहिनी, खरिक दुहावन जाही। वै सुरभि वै बच्छ दोहिनी, खरिक दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही हो। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाही। जबहि सुरति आवती वा सुख की, जबहि सुरति आवती वा सुख की, जिय उमगत तन नाही हो। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदानंद निबाही। अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदानंद निबाही। सूरदास प्रभु रहे मौन होए, सूरदास प्रभु रहे मौन होए, यह कही कही पछताही हो। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। आइए भ्रमर गीत के लिए कैसे संदर्भ लिखा जाएगा जानते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत भ्रमर गीत नामक शीर्षक से उद्धृत है। यह पद्यांश सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। आइए अब प्रसंग समझते हैं। श्री कृष्ण जब मथुरा में जाकर कंस को मारकर कुछ दिनों के लिए वहीं पर रुक गए थे और जब उन्हें ब्रज की याद आती है
तब वे अपने परम मित्र उद्धव से कहते हैं, क्या कहते हैं? आइए इस पद की व्याख्या को समझते हैं। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज का सुख भुलाया नहीं जाता है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे ब्रज का सुख भुलाया नहीं जाता है, वह मुझे बार बार याद आया करता है। हंस सुता, हंस सुता माने होता है यमुना जी। यमुना का वह सुंदर तट, कगरी माने तट, यमुना का वह सुंदर तट और कुंजों की शीतल छाया, वह सुरभि, सुरभि माने गायें, वह बच्छ, वे बछड़े, दोहिनी, वे दूध दुहने के पात्र, दोहिनी माने दूध दुहने के पात्र, खरिक, खरिक माने गौशाला, जहाँ गायों को बांधा जाता है उसे गौशाला कहते हैं। तो खरिक माने गौशाला। तो आइए देखते हैं। वह यमुना का सुंदर तट, वह कुंजों की शीतल छाया, वे गायें, वे बछड़े और वे दूध दुहने के पात्र तथा वे गौशाला आदि जहाँ दूध दुहने के लिए जाया करते थे, वो सब मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है, मुझे बार बार याद आ रहा है। और आगे श्री कृष्ण उद्धव से क्या कहते हैं कि ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, कुलाहल माने शोर, नाचत गही गही बाही। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे बचपन के साथी ग्वाल बाल जो बाहें पकड़कर नृत्य करते थे और शोर मचाया करते थे, वे सभी मुझे याद आ रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? यह मथुरा कंचन की नगरी, कंचन माने सोना होता है, और मणि मुक्ता हल जाहि, मुक्ता हल माने मोती। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि यद्यपि यह मथुरा सोने की नगरी है, जिसमें मणि और मुक्ता अर्थात मोती भरे पड़े हैं, जब ही सुरति आवती वा सुख की, फिर भी जब हमें उस ब्रज के सुख की याद आती है, सुरत माने याद या स्मृति, जब भी हमें उस ब्रज की याद आती है, तब मेरा हृदय उमंग से भर जाता है और ऐसा मालूम होता है कि इस शरीर में प्राण नहीं है, मेरे प्राण वहीं पर पहुंच गए हैं। कहाँ? ब्रज में। आगे श्री कृष्ण उद्धव से क्या कहते हैं कि अनगन भांति करी बहुलीला जसुदा नंद निवाही। कहते हैं मैंने ब्रज में अनेक प्रकार की लीलाएं की थी तथा नंद और मैया यशोदा ने मेरी सभी क्रियाओं को सुखपूर्वक सहन किया और मेरी क्रियाओं से अत्यंत आनंदित होते थे। ऐसा कहकर सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा कहकर श्री कृष्ण क्षुब्ध होकर मौन हो जाते हैं और अपने मथुरा आने पर पश्चाताप करने लगते हैं कि हम ब्रज को छोड़कर मथुरा क्यों आए। साथियों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर अवश्य कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।